हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक रिक्वायर्ड फील्ड का वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वैलिडेशन पहले से पता हो, बट इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझना इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि कैसे वैलिडेशन हम कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और सारी बेसिक चीज़ें एक सिंपल सा फॉर्म बना के परफॉर्म करके देखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एक फॉर्म में वैलिडेशन अप्लाई करें रिक्वायर्ड के साथ में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक को भी आप लोग रेफर कर सकते हो सीक्वेंशियल कंटेंट के लिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्रीली मिल जाएगा। वहाँ पे 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें गो थ्रू कर सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित, और सेकेंडरी हेडिंग जो आज के टॉपिक का नेम बता रही है वो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल इन एंगुलर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन करने वाले हैं। साथ में हमने लाइन नंबर 9 पे एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड किया है, जो हमारे इस हेडिंग को एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट करेगा। एक हॉरिजॉन्टल वहाँ पे रो शो करेगा। ठीक है, अब करते हैं फॉर्म क्रिएशन स्टार्ट। तो उससे पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाएंगे, जैसे कि यूज़र नेम फील्ड, और उस फील्ड को हम बनाएंगे मैंडेटरी। अब वैलिडेशन क्यों हम लगाते हैं? वैलिडेशन इसलिए लगाते हैं, सपोज आपको क्लाइंट ने एक फॉर्म क्रिएट करने को बोला और उसमें आपको बोला कि यूज़र नेम का जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो वैलिडेट हो, अदरवाइज वो वैलिडेशन फेल कर जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, या हो सकता है उससे रिलेटेड आप और भी जो अभी अपकमिंग सेशन में हम देखेंगे वो वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म का वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी, इंटरव्यूज़ के भी और एग्जाम्स के भी। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। रिक्वायरमेंट यही है कि हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है और उसको मैंडेटरी रखना है यूज़र के लिए, कि जब भी फॉर्म सबमिट करने जाए, या सबमिट फॉर्म तभी हो जब वो फील्ड फिल्ड हो या उसके वैलिडेशन पास हो, अदरवाइज वो फिल नहीं एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो अभी बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिखा फॉर्म, और इस फॉर्म को हम एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन करेंगे जो रहेगा माय फॉर्म। ये बाद में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और इसके अंदर आ जाएगा ng फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करेंगे, तो ng सबमिट इक्वल, और इसके अंदर लिखेंगे ऑन सबमिट, और यहाँ पे आ जाएगा माय फॉर्म जो हमारे फॉर्म का नेम है। ठीक है, और ये सब आना चाहिए कोट्स के अंदर, तो यहाँ से आप इसको करोगे कट और यहाँ रखोगे इसको ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक फॉर्म। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इसके लिए मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया। कौन सा मॉड्यूल? फॉर्म्स मॉड्यूल। तो component.ts फाइल में जाके आप इसका मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके सिंपल आपको इंपोर्ट्स वाली लोकेशन पे लिखना है फॉर्म्स मॉड्यूल और एंटर करना है। एंटर करते ही वो वाला एरर रिजॉल्व हो गया और हमारा यहाँ पे अब कोई भी इशू नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ऑन सबमिट हमने डाल दिया माय फॉर्म, एनजिस यहाँ पे एनजी सबमिट आएगा, ऑन सबमिट नहीं। ओके, हाँ सही है, यहाँ पे हमारा आ गया एनजी सबमिट, और ये आना चाहिए पैरेंथेसिस के अंदर कुछ इस तरह से। तो अब जैसे ही आपने इस तरह से लिखा तो ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक ऑन सबमिट मेथड हमने app.component.ts फाइल के अंदर क्रिएट नहीं किया। तो क्रिएट नहीं किया तो वो एरर दिखा रहा है, वो अपन बाद में क्रिएट करेंगे। पहले उससे पहले उसके इनपुट फील्ड्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पहले एक लेबल डालते हैं, ये आ गया लेबल, और इस लेबल के अंदर लिखेंगे यूज़र नेम कोलन। ठीक है, और इस यूज़र नेम के बाद में हम BR टैग दे देते हैं 2 बार, BR जो लाइन ब्रेक करेगा, और इस BR टैग के बाद में हम एक इनपुट फील्ड देंगे। ठीक है, इनपुट फील्ड। अब इस इनपुट फील्ड में हमें क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे
टाइप कि इसका टाइप क्या होगा। तो इसका टाइप हमें चाहिए टेक्स्ट, यूज़र नेम है तो टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। फिर एक देंगे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हो स्पेस, यहाँ पे लिखते हैं नेम। ठीक है, तो नेम में आ जाएगा हमारा इसका यूज़र नेम। जो भी नेम आपको देना है अपने फील्ड को वो आप यहाँ पे दोगे। एनजी मॉडल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसको सिंक करवाना है ना, तो एनजी मॉडल। और अब यहाँ पे हम एक कीवर्ड देते हैं रिक्वायर्ड, REQUIRED। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आ गया। अब इस रिक्वायर्ड के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक और टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे देंगे। रिक्वायर्ड तो सिंपल ऐसे ही आएगा, और इसके आगे आप लिखोगे हैश यूज़र नेम इक्वल NG मॉडल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम इसको वैलिडेट करने जाएंगे तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट। अब इसका एरर वगैरह अभी तक हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया, जस्ट एक हमने इनपुट फील्ड ऐड किया। ठीक है, अब एरर मैसेज प्रोसेस करने के लिए पहले मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे एरर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे एरर मैसेज यहाँ से आएगा। उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर डिव, और डिव के अंदर हम लिखेंगे स्टार NG इफ। ठीक है, स्टार NG इफ आ गया। और यहाँ हम चेक करेंगे कि यूज़र नेम डॉट इनवैलिड अगर है, एंड यहाँ पे आएगा यूज़र नेम डॉट टच्ड है। ठीक है, ये टच्ड क्या है, इनवैलिड क्या है, ये मे भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि अगर ये है इनवैलिड है, टच्ड है, तो उस केस में हम एक यहाँ पे मैसेज लिखेंगे यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। आप चाहो तो एक एज ए पैराग्राफ भी डाल सकते हो, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, यह यहाँ तक हमने डाल दिया। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एक बटन। ठीक है, तो डिव हमारा जहाँ पे एंड हो रहा है, इसके जस्ट बाद में हम एक बटन ऐड कर देंगे। तो ये आ गया बटन। ठीक है, और बटन के साथ में आप लिखोगे यहाँ पे सबमिट, और यहाँ आ जाएगा टाइप सबमिट। ठीक है, और साथ में हम इसके लगाएंगे डिसेबल्ड। डिसेबल्ड क्यों, जब तक हमें ये चीज़ प्रोसेस नहीं होगी, तब मतलब जब तक ये वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये डिसेबल्ड रहेगा। डिसेबल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो इश्यूज दिखा रहा है, एक तो यूज़र नेम और एक हमारा दिखा रहा है ऑन सबमिट। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं component.ts फाइल के अंदर, और उस component.ts फाइल के अंदर हम ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपन चलते हैं app.component.ts पे, इस क्लास को करते हैं यहाँ से एक्सपेंड। देखो NGF यहाँ पे आ गया, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या पीछे से इम्पोर्ट हो रहा है। अब इधर लिखेंगे यहाँ पे ऑन सबमिट। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म, और इसके अंदर आप लिखोगे टाइप एनी। ठीक है, एनी टाइप यहाँ पे हम डाल दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे console.log console.log, और इसमें लिख देते हैं पहले फॉर्म सबमिटेड। तो आपका जो है ये मैसेज वहाँ पे शो हो जाएगा, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे एक काम करते हैं फॉर्म, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्म वैल्यूज़, और इसके आगे दे देते हैं फॉर्म डॉट वैल्यूज़। ठीक है, एक तो ये दे दिया, और सेकंड हम एक अलर्ट बॉक्स डाल देते हैं जो हमें बताएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव किया। सेव करने के बाद में अपना एप्लीकेशन अब चेक करते हैं कि अब क्या इशू दिखा रहा है। तो माय फॉर्म, यहाँ पे आई थिंक हमने एक मिस्टेक किया, ये ऑन सबमिट माय फॉर्म इसके अंदर आ रहा है, माय फॉर्म
ठीक है, यूजर नेम app.component.ts, और यहाँ पे हमने इसका यूजर नेम असाइन किया हुआ है जो नेम के डिपेंडेंट है। नेम में हमने डाला यूजर नेम और ng मॉडल। तो ओके, इसमें इश्यू एक तो ये है कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल एफ यूज़ किया हुआ है और इधर कैपिटल एफ, तो वही ये केस सेंसिटिव है, तो आपको सेम केस में इसको रखना पड़ेगा। तो एक तो ये इश्यू था। सेकंड इश्यू है हमारा, सेकंड इश्यू में हमने यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड लिखा और उसके बाद में ये स्पेस हटा दिया, तो ये इस तरह से रहेगा। अभी ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्म का कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, प्लस कंपोनेंट फाइल में भी हमने जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो ऐड कर दिया है। कंसोल मैसेज डाल दिया जो वैल्यू शो कर रहा है और अलर्ट बॉक्स डाल दिया। अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो ng serve --- open एंटर, जैसे आप एंटर करेंगे कुछ सेकंड्स में आपको ब्राउज़र ओपन होगा और उस ब्राउज़र में आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होगी, ठीक है। तो ये कितना सिंपल सा एक फॉर्म बनाया, उस पर अभी इसमें देखो कुछ इश्यू भी दिखा रहा है। क्या इश्यू दिखाया है इसने? ngif का इश्यू इसने दिखाया। एक काम करते हैं, आप अपन डालते हैं कॉमन मॉड्यूल, ओके, इसको वापस वैसे ही करते हैं। अभी देखो इसमें एरर क्या दिखा रहा है आपको, import ngif app.component.this। ये इसमें इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो अभी क्या होता है, हमने डायरेक्टली वहाँ पे एंटर किया ना, तो ये पूरा पाथ लेके आता है। तो इसको एक बार कट करो आप यहाँ भी, और फिर से ngif लिखो, ngif एंगुलर कॉमन। अब ये प्रॉपर ला रहा है, देखो एंगुलर कॉमन, तो अब अपना एप्लीकेशन चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम रहनी चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हो यार यूज़र नेम आ गया। इसको ब्रेक नहीं देते तो भी अच्छा ही लगता, तो इसका काम करते हैं, ब्रेक हटा देते हैं, इसका ऐसे रखते हैं, ठीक है। अभी ये प्रॉपर लग रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये जैसे मैंने क्लिक किया, इसने सबमिट ही कर दिया इसको। ओके, कुछ इश्यू है इसमें, रिक्वायर्ड वर्क नहीं कर रहा अपना, यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड वर्क नहीं किया, बट ठीक है। बाकी चीज़ें एक बार वेरीफाई करते हैं। एंगुलर कोर्स प्रोटेक्शन में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, हॉरिजॉन्टल रो प्रॉपर है, यूजर नेम, फॉर्म सबमिट का ऑप्शन है। इंस्पेक्ट करके कंसोल चेक करते हैं एक बार। फॉर्म वैल्यूज अनडिफाइंड, ओके, तो इसको वेरीफाई करते हैं क्या इश्यू है इसमें। ओके, तो इसमें एक सिंटेक्स मिस्टेक हमने बहुत बड़ी करी है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिसेबल्ड जो है टाइप के अंदर ही डाला हुआ है, तो इसको पहले तो आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, देखो स्क्वायर ब्रैकेट, अदरवाइज उसको पता कैसे चलेगा कि ये डिसेबल है या नहीं है, मतलब कब डिसेबल करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, और इसके आगे आप एक कंडीशन दोगे इक्वल कोट, और यहाँ लिखोगे माई फॉर्म डॉट इनवैलिड। तो अगर इनवैलिड है तो उस केस में आप इसको करोगे। प्लस अगर आप चाहो कि इसमें कुछ स्टाइलिंग भी देनी है तो आप यहाँ पे जाके स्टाइल डाल सकते हो, स्टाइल, और कलर डाल देते हो रेड। परफेक्ट, अब अपना एप्लीकेशन परफेक्ट है। तो देखो अब डिसेबल्ड आ रहा है एप्लीकेशन, क्यों? क्योंकि अभी हमारा कोड का सिंटेक्स बिल्कुल सही है, ये सिंटेक्स हमारा होना चाहिए। अब जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे ये डिसेबल्ड ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा टेक्सचर मिथ और कर देते हैं सबमिट, ठीक है। देखो फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे ओके, अभी भी इसका एक बार सिंटेक्स यहाँ भी चेक करना पड़ेगा हमारे को। डिव में हमने क्या लिखा, स्टार ngif यूजर नेम डॉट इनवैलिड % यूजर नेम डॉट टच्ड। सॉरी, यहाँ पे देखो अपन ने कहाँ पे रेड कलर दिया है, यही मिस्टेक है। ये हमें यहाँ नहीं देना, इसको आपको यहाँ पे देना है। इसको कट करो और यहाँ पे लिखो टस्ट के बाद में आप यहाँ पे पेस्ट करो। अभी ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्सचर मेथ, सबमिट करता हूँ तो फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे आ गया। स्टिल अभी इश्यू है इसमें कुछ, ओके। तो यहाँ पे हमने डाला इन, हाँ ठीक है, ओके। तो अभी हो क्या रहा है, देखो जैसे यहाँ पे अगर आप बैक करोगे ना, जैसे टच करके आपने उस फील्ड को ब्लैंक किया तो ये आपको एरर दिखाएगा यूजर नेम इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं रखा, टच किया फाइल को, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक यही तो डाला है कि यूजर नेम इज इनवैलिड और टच्ड, तो टच्ड के केस में आपको ये यहाँ पे मिलेगा। अभी जैसे अगर मैं 1 2 3 करके सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे फॉर्म, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, इसके लिए फिर से चलते हैं टीएस फाइल पे। ओके, यहाँ हमने वैल्यूज़ लिख दिया शायद बाय मिस्टेक, इसको सेव करो, अभी प्रॉपर लाना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं टेक्सचर मेथ, ठीक है, ये मैंने यूज़र नेम दिया, सबमिट किया इसको, फॉर्म सबमिटेड, और अब आपका डेटा आ गया, परफेक्ट। तो अब अपना एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड को कैसे इससे वैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।